हेलो एवरीवन, टीचिंग वेलजी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम हुआ जम्मू कश्मीर सर्वर सिलेक्शन बोर्ड का डिप्टी इंस्पेक्टर में। इसका लेवल ऑफ द पेपर कैसा था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है और कुछ क्वेश्चन जो कि आंसर की के अंदर उनके रॉन्ग आंसर बताए गए हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक लेक्चर पूरा आएगा जिसमें हम 120 क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे कौन से क्वेश्चन आए थे। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ 3 चीज़ें देखेंगे, एक लेवल ऑफ द पेपर, दूसरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तीसरा आंसर की जो कि कोई रॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें जो ब्रेकअप रहा क्वेश्चंस का। अच्छी बात यह है बच्चों की तरफ से कि पेपर रहा जो ये अकॉर्डिंगली रहा सिलेबस के, जिस तरह से सिलेबस था उसी के हिसाब से आया। सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं आया। दूसरी चीज़ थी कि अगर हम 120 क्वेश्चन की बात करें, 120 क्वेश्चन में से 66 क्वेश्चन 66 क्वेश्चन जो थे वो फिशरीज़ की बेस्ड थे। चाहे हम टैक्सोनॉमी की बात करें, बायोकेमिस्ट्री हो, डिजीज़, ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशन, बाई प्रोडक्ट, समझ लो फिशरीज़ के रिलेटेड जो थे 66 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। उसके बाद दूसरा जो पोर्शन अच्छा खासा पोर्शन था वो था लिमनोलॉजी के ऊपर, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। ये मिला के लिमनोलॉजी और इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी मिला के 20 क्वेश्चन थे, जिसमें हम लेक्स की बात करें, राइवर्स हो, पॉन्ड्स हो, बाकी बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, इकोलॉजी हो, तो 20 क्वेश्चन जो थे इसके ऊपर से पूछे गए थे। उसके बाद जनरल बायोकेमिस्ट्री से भी 10 क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे और बाकी कोई ऐसे क्वेश्चन थे जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस तरह से डीपेस्ट लेक कौन सी है, लेगून कौन से हैं, हिमालय कितना एक्सटेंड है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टैटिक जीके होते हैं, आप जानते हैं वो कभी चेंज होते नहीं हैं। जैसे आपको पता ही है कि डीपेस्ट लेक आपको मानसपल को मान के आप चलते हैं तो यही है, कश्मीर की है तो है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये भी अक्सर तौर पे देखा गया है कि एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं। उसके बाद हम बात करें कि इसका जो कट ऑफ है वो किस तरह से हमने निकाला हुआ है। देखिए, पहली बात ये है कि हमने बहुत से बच्चों के साथ बात की है, पूछा है कि पेपर किस तरह से रहा है। ऐसे बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि स्कॉट्स से, जिन्होंने पीएचडी एमएससी की हुई है। ऐसे बच्चे भी हैं जो दिल्ली से, आईसीएआर से, कोई तमिलनाडु से, बायर यूनिवर्सिटी से भी वो एमएससी और पीएचडी स्पेशली फिशरीज़ के अंदर करके आए हुए हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं है अगर आप कहेंगे कि हमने जूलॉजी में बीएससी की है तो बस इतना उससे ऊपर नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो हैं पीएचडी हैं, एमएससी हैं, जो इस एग्ज़ाम में बैठे हुए थे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मिस भी किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर के अंदर 10 सीटें हैं और जम्मू के अंदर 5 सीटें हैं। कश्मीर के अंदर ओपन मेरिट में 3 सीटें हैं और जम्मू में ओपन मेरिट के अंदर 2 सीटें हैं। जब हमने बात की तो हमें ये पता चला, हमने एनालिसिस किया, 12 क्वेश्चन जो थे इस फिशरीज़ के एग्ज़ाम के वो स्टेटमेंट बेस्ड पे थे और ऐसे क्वेश्चन थे जिन क्वेश्चन इतने टफ नहीं थे बट कन्फ्यूजन बेस्ड थे, क्योंकि स्टेटमेंट में अक्सर तौर पर देखा गया है कि बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो अक्सर बच्चे हमने देखे जो 12 क्वेश्चनों में वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हुए। उसके बाद 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ़ थे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे, थोड़ा टफ थे। तो कुल मिला के 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप ये समझ लो कि कितना ही अच्छा काबिल लड़का हो, उनको कहीं ना कहीं उन 20 क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आई है। तो उस 20 को अगर हम देखें तो हमें लगता है वहाँ तक ओपन मेरिट में जो है 100 टच कर सकता है। ठीक है ना, ओपन मेरिट का जो कट ऑफ रह सकता है वो 100 रह सकता है, 100 से नीचे नहीं आ सकता है। मान लिया 99 या 101 या 98 या 102, इसी के बीच में ओपन मेरिट का जो है कट ऑफ रहने वाला है। उसके बाद हम बात करें एससी हो, एसटी हो, ओएससी हो। एससी एसटी की बात करें, इसका जो कट ऑफ रहने वाला है वो 85 प्लस रहने वाला है। चाहे 86 की बात करो, 85 को टच करेगा, चाहे 84 हो, 85 हो, 83 हो, लेकिन 85 के अगल बगल में होगा 56, 86, 87। उसके बाद पीएसबी, आरबीए, ईडब्ल्यूएस जो है ये कहीं ना कहीं 85 से भी ऊपर जाएगा, 90 तक ये टच कर सकता है।
90 85 टू 90 जो है इसके बीच में जो है आरबीआई वाले पीएसपी वाले वो सेफ माने जाएंगे, और 80 से 85 जो है ये एससी एसटी वाले जो है 80 वाले में ये अपने आप को ये समझ सकते हैं कि हम सेफ जोन में हैं। ओके, अब हम बात करेंगे लास्ट पे कि कौन से क्वेश्चन जो थे जिन क्वेश्चनों ने बच्चों को कंफ्यूज किया। सबसे पहले क्वेश्चन हम बी सीरीज़ की बात करें। बी सीरीज़ के अंदर एक क्वेश्चन आता है, फिन फिश यूजेस दीज टू लोकेट फूड। फिन फिशेस के अंदर डिफरेंट आप बुक्स पढ़ोगे, वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया है कि सिर्फ बार्बल्स ही लोकेट फूड के लिए आते हैं, बल्कि वहाँ पे लिखा है वो यूज़ करती है वैरायटी ऑफ सेंसेस, जैसे विजन का भी इस्तेमाल करती है, आइज़ का इस्तेमाल करती है, ओल्फैक्शन का इस्तेमाल करती है, लैटरल लाइन का सिस्टम का करती है। हाँ, बार्बल्स का भी करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, लेकिन आइज़ का भी करती है। तो यहाँ भी आप इसको भी आप देखिएगा अपने हिसाब से, क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या जो दिया गया है क्या वो सही है, या इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है इस क्वेश्चन को भी चैलेंज करने का। इस तरह से क्वेश्चन नंबर मेन क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 72। जी हाँ, 72 जो है बिल्कुल ये गलत है, इसका कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि जो पहला इसका है एक्रोसिक्लस हेक्साग्लोबस, इसको हम कहते हैं चॉकलेट मासीर, पहले का ए आएगा, और यहाँ पे नीचे ऑप्शन में है ही नहीं कि पहले का ए आएगा। दूसरा है टिनका टिनका डॉक्टर फिश, यहाँ पे है ही नहीं। सिडनस सिरोसा है, वाइट कॉप, यहाँ पे है ही नहीं, तो ये ऑप्शन ही नहीं है। 72 को आप खुल्लम खुला आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आराम से आप चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, डोज ऑफ लाइम फॉर लाइमिंग नर्सरी पॉन्ड डिपेंड्स ऑन। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पीएच ऑफ सोइल, नेचर ऑफ वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर। और हम बात करें लाइम की, लाइमिंग आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इसके लिए हम वाटर का भी टेस्ट करते हैं और सोइल का भी टेस्ट करते हैं। पीएच ऑफ सोइल हम देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नेचर ऑफ वाटर मतलब वाटर का टेस्ट करके हम देखते हैं। तो इसके पास ऑप्शन आपके सामने नेचर ऑफ वाटर भी आ सकता है, पीएच ऑफ सोइल भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं। तो इसको भी आप चैलेंज अगर करें कर सकते हैं, लेकिन सबूत साथ आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88 है, द बेस्ट सीजन फॉर स्पोर्ट फिशिंग इन हिमालयाज आर। कौन सा होता है? अक्टूबर टू नवंबर यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेस्ट आंसर है। और बुक्स के अंदर बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं, वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वार्मर मंथ्स हैं, वार्मर मंथ्स जो हैं, वार्मर मंथ्स के अंदर इसका आंसर लिखा हुआ है, शो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्नो होती है वो मेल्ट हुई होती है, और डिफरेंट लोकेशन को देखना पड़ता है। डिफरेंट एल्टीट्यूड के ऊपर आपको अलग अलग टैप पे आपको मतलब अलग एल्टीट्यूड के अंदर आपको अलग किस्म की जो है टाइमिंग आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन देखा गया है बहुत से बुक्स के अंदर जून टू अगस्त भी लिखा हुआ है, अक्टूबर टू नवंबर भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है ये नहीं लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन वार्मर्स मंथ का भी जिक्र किया गया है। अक्टूबर और नवंबर जो है ये वार्मर्स मंथ नहीं होते हैं, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, आप देख सकते हैं क्या ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो इसको भी आप देखिएगा एक बार, और क्या लगता है आपको किस तरह से आपको ये हो सकता है, आप इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेट सोंडे इज ए, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो है नेट मॉनिटरिंग डिवाइस। ठीक है, और इसमें देखा गया है कि ये नेविगेशनल डिवाइस भी मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक तो एक एक्वेस्टिक इंस्ट्रूमेंट है। नेविगेशनल इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये कलेक्ट करती है ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रॉल नेट। अब ट्रॉल नेट कहाँ कहाँ जाएगा, किस तरह से ऑपरेट करेगा, इसका मतलब ये है वो नेविगेशन है ना, तो वो भी कर सकती है। नेविगेशनल डिवाइस भी है ये, और नेट मॉनिटरिंग डिवाइस भी है ये। ठीक है, तो ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो नेट सोंडे का आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। 12 क्वेश्चन जो है इसमें भी आप कहीं ना कहीं इसको भी आप सबमिट कर सकते हैं। सिर्फ एक हरफ की वजह से क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा था। जैसे यहाँ पे लिखा है, हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम द नंगा पर्वत टू नमचा बरवा। अब एक लड़का मुझे फ़ोन करके बोल रहा है, सर मैंने वहाँ पे नंगा पर्वत तो मेरे दिमाग में नहीं आया, तो मैंने जब नमजा देखा तो मैंने पहले ही बोला कि पहला जो ए पार्ट है ये गलत है, क्योंकि जब नमजा तो पर्वत ही नहीं है, तो मैं इसको क्या करूं। बाद में आके मैंने देखा कि हाँ यहाँ एम की बदले अगर हम इन लगाएं तो नंगा पर्वत बन जाएगा, तो ये ठीक है। बट कंफ्यूज इसने क्वेश्चन ने किया, नमगा एम जो है उनकी गलती है, टाइपिंग एरर है, तो इस वजह से जो है मेरा क्वेश्चन जो है ये सही होना चाहिए था, इसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप इसको खुद देख लीजिएगा क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, मैच द फॉलोइंग फिशेज विद देयर रिस्पेक्टिव सेक्सुअल पैटर्न। जैसे यहाँ पे है पोटेंड्रोस हेर्माफ्रोडाइट, लेट्स कैसिफरस जिसको हम एशियन सी बास कहते हैं,
सैमल्टेनियस हेमाफ्रोडाइट है सिरेनस सिरिबेटा। अब इसमें मसला ये है कि जो यहाँ पे लिखा है गोनोकोरिज्म, गोनोकोरिज्म जो है ये कौन कौन शो करता है। और हम बात करें 44 है रेडनिंग ऑफ फिश मीट सीन इन सॉल्टेड फिश इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है। 44 का जो यहाँ पे आंसर लिखा है कंटेमिनेशन बाय हेलोफाइल्स, ठीक है ना। अब इसमें जो हेलोफाइल्स हैं ये स्पॉइलेज करता है बट रेडनिंग नहीं करता है, तो साल्ट बर्न जो है इसका ऑप्शन सही आ सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन जो है बनता है। क्वेश्चन नंबर 44 को भी आप देख के ये भी आप आगे बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कंटेमिनेटेड बाय जो हेलोफाइल्स होते हैं ये स्पॉइलेज करता है, रेडनिंग नहीं देखा गया है, तो इसको आप देखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको मतलब आंसर जो है आंसर की के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं, और ऑप्शन में से कहीं आपको किसी बुक्स के अंदर आपको लगता है कि हाँ ये वैलिड हैं, इनको आप चैलेंज कर सकते हैं, तो आप कीजिएगा, ठीक है ना। अदरवाइज़ इसमें जो मेन 2-3 क्वेश्चन है तो वो तो आपको चैलेंज करने ही करने हैं, जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। तो आप देखिएगा, आगे भी हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, फुल पेपर एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन का आंसर किस तरह से ये आया, ठीक है ना। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग बाजी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।